नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे भाजपाई। नेशनल गेम्स में अल्मोड़ा पुलिस की महिला जवानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बरसा सोना। नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत ने कोतवाली रानीखेत के अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर बरामद किया अवैध गांजा। रामनगर में घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने किया हमला। तराई पश्चिमी वन विभाग के नए चांदनी पर्यटन जोन खोलने के विरोध में आई छोई में दर्जनों ग्रामीणों ने की महापंचायत। भाजपा नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से की शिष्टाचार भेंट। 17 सवारियों की जान पर बना था खतरा। लापरवाह चालक के विरुद्ध भतरोज खान पुलिस ने की कार्रवाई। डीएम ने ली राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर बैठक। दिल्ली जीत पर भाजपा ने लोहाघाट में मनाया जीत का जश्न। राज्य आंदोलनकारी शहीद सलीम के पैतृक घर की छत गिरी। सीएम धामी ने की थी 1 लाख की मदद। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर देहरादून भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मनाया गया जश्न। स्प्रिंट राफ्टिंग के पुरुष और मिश्रित में कर्नाटक चैंपियन। रुद्रपुर में शूटिंग स्थल में शॉट गन स्पर्धा का हुआ आयोजन। बैतखेड़ी में बारात घर पहुंचने से पहले दबंगों ने घर में की तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग। प्रशासन में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे प्रयागराज दौरे पर। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में आगामी 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के स्वागत की तैयारी में जुट गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लेकिन आज एक छोटा स्टेट होने के बाद भी खेल यहाँ आयोजित हुए, उसमें हमने देखा कि सभी जगह वे खेल, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, सभी जगह खेलों की एक छत तरीके से कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से हुए। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने राज्य की सरकार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। इस दिशा में जो खेल का आगाज देहरादून में हुआ था, इसी के साथ साथ एक भव्य और दिव्य समापन समारोह इस बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। इसकी यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 14 तारीख को समापन समारोह में रहेंगे। उस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की ओर को हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस प्रदेश के सभी युवा, सभी यहाँ के खिलाड़ी, सभी यहाँ के राजनीतिक दल समापन की ओर को ले जाएं। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम आज प्रेस के माध्यम से भी ये आग्रह करते हैं सब लोगों से कि जो आगामी 14 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उसके दौरान उसके मध्य से सारी जनता उत्साहित होकर के पूरे उत्साह से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और इसके साथ साथ जो प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के मॉडर्न पेंटाथलॉन में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल ममता खाती ने 3 स्वर्ण पदक और महिला कांस्टेबल मंजू गोस्वामी ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक अर्जित कर उत्तराखंड और पुलिस विभाग का मान बढ़ाया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत विमल प्रसाद द्वारा कल दिनांक 8 फरवरी को कोतवाली रानीखेत में अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। अभियान के तहत रविवार को कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज थाना रामनगर द्वारा फरीद पुत्र राशिद को 2 किलो 108 किलोग्राम गांजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है, पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रविवार को अपने परिजनों के साथ घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवती को रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। क्षेत्र में गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज घटना हुई है गुलदार के, क्या पूरा मामला है? नाम बताइए अपना। क्या नाम हो? नसीमा। कहाँ रहती हो आप? तेलीपुरा। क्या घटना हुई आपके साथ में? घास लेने गए थे, गुलदार ने हमें पकड़ ली है। कहाँ की बात है? ये तेलीपुरे की बात है। जंगल में। हाँ। कौन कौन गया था आपके साथ? मेरे नवासा भी थे, मेरी लड़की भी थी, मैं भी थी। भैया मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और खाते रहते हैं, हमारे नहीं है कोई खाने वाला। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में गुलदार ने पकड़ा। हमला किया? हाँ। कहाँ बैठा था वो?
वो वही बाग का किनारे में बैठा था और हम घास लेने गए थे घास के किनारे पे। बस भैया हम कह सकते कहाँ हैं। झाड़ी में बैठा था, कहाँ गन्ने के खेत में था? गन्ने के खेत में भी नहीं था, झाड़ी में भी नहीं था, बिल्कुल साफ मैदान में था, उसमें घुरजाई में बैठा था घास में। घास काट रहे थे? घास काट रहे थे, हाँ वही आ गया बाबू। फिर आप हमने हल्ला करे, हमारे नवासे ने, हमने मेरी लड़की को तो बचा के घर लेकर आए, फिर हम हॉस्पिटल लेकर आए। अच्छा, हमला किस साइड हुआ है, मतलब लड़की की हमला ये सीधे साइड में हुआ, नहीं उल्टा हाथ में है ये नहीं सीधे हाथ में है, और ये उल्टा उल्टे हाथ है। इस नए पर्यटन जोन के खोले जाने की सुगबुगाहट के बाद ही ग्रामीण आंदोलनरत हैं। इसी को लेकर आज अलग अलग क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने रामनगर के छोई चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर नया पर्यटन जोन खुल रहा है चांदनी करके, इसमें 2-3 जगह से वो लोग एंट्री गेट देने वाले हैं। तो उससे लोगों का ये है कि भी जो ऑलरेडी इन्होंने गेट खोले हैं वहाँ जो है जानवर बाहर आ रहे हैं और वो हिंसक जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं, और इससे हमारा जो है जन जीवन सुरक्षित नहीं है। और हमारे जो जंगलों पर निर्भरता होती थी उसके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगाने का ये सिस्टम है। तो इसके खिलाफ विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं कि इसको पर्यटन जोन के इसमें न खोला जाए। ऑलरेडी यहाँ पर करीब 8-9 पर्यटन जोन खोल दिए गए। महापंचायत का मामला यह है कि ये जो चांदनी गेट खुल रहा है यहाँ पे से छुई से, ये मंदिर प्रांगण के अंदर हो जाएगा, तो ये हम बंद कराना चाह रहे हैं। क्योंकि इसमें ग्रामीणों को ये खतरा है कि अगर जिप्सी अंदर जाएंगी, लोग वाग अंदर जाएंगे, हजारों की तरफ से जिप्सी अंदर जाएगी तो जानवर बाहर को आएगा, डिस्टर्बमेंट टाइगर का बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि जो कैरी में घटना हुई है वो यहाँ भी हो जाए। इस चक्कर में सब ग्रामीण एक मत होंगे, ये हमने महापंचायत करी है। मेरा नाम से पार्वती देवी, हम छोई के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर एक गेट नहीं खोलने देते हैं और कि हमारे जंगल, हमारा गांव और हमारा जंगल हमारा है, हम इसको नहीं खोलने देते हैं। बस हमारे बच्चे यहाँ पर खेल करते हैं, कूद करते हैं और स्कूल पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर खेल कूद करते हैं। ये गेट खुल जाएगा, हमारे बच्चों के लिए हानिकारी हो जाएगी, हम नहीं खोलने दे रहे। क्यों जब गाड़ियां घुसेंगे तो वो तो जानेंगे। परसों हमारे बच्चों का ये यहाँ पर फॉरेस्टर रेंजर आया तो उन्होंने वो आया, बच्चा आया खेलने के लिए, उन्होंने कहा यहाँ पर आने का जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पर जाओ। हमारे बच्चों को नहीं खेलने दिया। तो अब हमने अपने बच्चों के लिए सुरक्षा करना है ना, हम अपने बच्चों के लिए खुद सुरक्षा करना है। हमारी जगह भूमि यहाँ है, हमारा गांव यहाँ है, हमारी जंगल यहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे जाने का कोई कहीं वो नहीं है। ये तो फॉरेस्टर रेंजर तो 2 दिन 4 दिन का आएंगे, हम थोड़ी। भाजपा नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि संगठन महामंत्री के मार्गदर्शन एवं प्रेरक विचारों से लाभान्वित होने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार 17 सवारियों की जान पर खतरा बनने वाले लापरवाह चालक के विरुद्ध भद्रोज खान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ऑडिटोरियम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समापन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खिलाड़ी हैं, जो युवा कल्याण से जुड़े हुए लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली हस्तियां हैं पूरे राज्य की, उन सबको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको हम इसका जो है एक ऐतिहासिक समारोह है उसका साक्षी बनाएं। और जो बच्चे हैं अभी स्कूल कॉलेजेस में, वो खेलों के प्रति इंस्पायर हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश थे कि यंग लोगों को ज़्यादा आप प्राथमिकता दें और उसी हिसाब से हम लोग उसका होमवर्क अपना इन्विटेशंस इत्यादि
27 साल के बाद भाजपा के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर लोहाघाट नगर में आज शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में जीत का जश्न मनाया तथा आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं समस्त दिल्ली की क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो उन्होंने दिल्ली में झूठ और फरेब का जो एक जाल फैलाया हुआ था, उस जाल को आज उन्होंने काटा है और दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जो हमारी सरकार है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं बहुत बहुत स्पेशल हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। विधानसभा के जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का विषय है। सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर हमने इस खुशी को इजहार किया। बाराकोट मंडल के चौमेल क्षेत्र में आज मिठाई बांट के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री की जीत को अपनी खुशी मिठाई बांट के इस प्रकार इजहार किया। लगातार दिल्ली का विकास जो इतने सालों से रुका हुआ था, आज वो बीजेपी सरकार हमारे पास, आज मोदी जी को विकास के लिए मौका मिला है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो आज तक दिल्ली में विकास रुका हुआ था वो बहुत ही एकदम एक्सप्रेस वे की तरह आज काम करेगा। धरातल पे विकास की गंगा बहेगी। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार है वो सक्सेस होगी। धन्यवाद। पूरे देश में उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया हुआ है। दिल्ली में जो ऐतिहासिक जीत आज 27 सालों के बाद जो वापसी हुई है जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, निश्चित रूप से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। और आज हमने लोहाघाट नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यहाँ मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। जय श्री राम। बहुत हर्ष का विषय है कि दिल्ली जैसे पढ़े लिखे शहर में जो बार बार झूठ फरेब की जो सरकार है, आप पार्टी द्वारा बार बार जनता उसको आशीर्वाद दे रही थी, आज उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। उनके अहंकार और भ्रष्टाचार को फेंकने का काम किया और केजरीवाल जी को कुर्सी से उतारकर जनता ने मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाई है। लोहाघाट नगर मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष हमारे श्री सचिन जोशी जी की नेतृत्व में यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया और खुशी का इजहार किया और दिल्लीवासियों को बहुत बहुत बधाई दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए हुए आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सलीम कुरैशी के गोटिया स्थित पैतृक आवास के कमरे का जर्जर हो चुका लेंटर सुबह अचानक से गिर गया। ज्ञात हो कि इस पैतृक आवास में शहीद सलीम कुरैशी के पिता अब्दुल रशीद अपने पिता एवं भाइयों के परिवार के साथ रहते हैं। ये तो गनीमत रही कि घटना के वक्त सुबह लगभग 9 बजे घर के सभी सदस्य आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। ऐसे में अब वह लोग पटवारी एवं नगर पालिका ईओ के द्वारा उनके नुकसान का निरीक्षण करने के बाद प्रशासन द्वारा मिलने वाली मदद का इंतजार कर रहे हैं। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं इस मामले में कई दफे पहुंचा मैं शिकायत करने के लिए कि मेरा लिंटर गिरा हुआ है, यही कहते रहे कि हम आंगने कुछ सहायता कर, कुछ भी ना आए कोई ना। यहाँ तक फिर मेरे सर्वे भी हो गया मेरे मकानों का, फिर भी ना कुछ गौर करा। आज सुबह 9 बजे मकान गिर गया जिसमें मेरा लाखों का नुकसान हुआ है और मेरे बच्चे बच गए। और सुबह चाय पी रहे थे हम बाहर, और जो रात का मिसला होता तो हम लोग सभी दब जाते। कल मैं एसडीएम साहब के पास भी गया कि साहब मेरा जल के देख लो तुम, मेरा मकान बिल्कुल नीचे आ गया है। तो एसडीएम साहब ने छूट मुझसे कहा कि हमें 4 रोज दे दो तुम, हम जाके तुम्हारा सब काम करवा देंगे। मैंने कहा सर तुम चलो तो देख तो ले फेरे चल के मकान की मेरे क्या हालत है। तो बोले हम आ जाएंगे। कल मैं गया कल उनके पास, तो अब मैं दोपहर उनसे अभी मेरी बात हुई तो बोले अब तो मैं बाहर हूँ और एक मतलब किसी पटवारी साहब को मैं भेज दिया कि मतलब जैसे कि मेरा पूरा लाखों का सामान है मेरा, पूरे मेरे लिंटर गिर गए, मकान पूरा गिर गया, मेरा सब कुछ बेकार हो गया। मैं तो सब दहेज था मेरी नातरों का रखा हुआ वो भी सब गिर गया और सभी खत्म हो गया, सब टूट गया। नुकसान तो हमारा बहुत हुआ, पंखे, फ्रिज, बेड जो भी था सारा ही टूट गया। सामान लड़कियों का रखा था वो भी सारा दब गया। और सुबह में जो है चाय पीने के लिए हम बाहर को, बच्चे थे नहीं तो बच्चे रात में गिरता तो बच्चे भी हमारे दब जाते। ये कहा कि सुबह का टाइम था, सुबह 9:30 बजे का, तब वो लिंटर गिरा।
हम इससे क्या कहा बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। कुछ बचा ही नहीं है जो हम इससे क्या कहा किसी उसमें खाए पिए बर्तन या कुछ, हमारा तो अभी खाना भी नहीं बना है, बहुत परेशान बैठे हैं हम तो। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसका जश्न आज देहरादून भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहां मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। चंपावत के टनकपुर में आयोजित स्प्रिंट राफ्टिंग के पुरुष और मिक्स्ड मुकाबले में कर्नाटक की टीम ऑल ओवर चैंपियन रही। स्प्रिंट की महिला डेमो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम ने बाजी मारी। टनकपुर के कांकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग की स्प्रिंट डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो राफ्टिंग गेम्स है ये 8, 9, 10 3 दिन चलने वाला है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के इवेंट्स चलेंगे। इसमें हमने पूरे जोन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया। ठुलीघाट से काकड़ घाट, काकड़ घाट से मचरनी मंदिर से ठुलीघाट, ठुलीघाट से काकड़ घाट और काकड़ घाट से बूम घाट। और सभी जगह पे पुलिस ड्यूटीज़ डिप्लॉयड है। इसके अलावा जल पुलिस और SDRF की टीमें भी हर घाट पे तैनात है। सारे व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे कॉशन टेप्स के साथ में, रस्से के साथ में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटीज़ और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके अकोमोडेशंस और उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी लाइजनिंग के लिए पुलिस अधिकारी। राष्ट्रीय गेमों के तहत आज चंपावत जिले में राफ्टिंग के डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो इस संबंध में विस्तार से देखिए, ये 38वें नेशनल गेम्स के अंतर्गत एक डेमो प्रतियोगिता यहाँ पे हमारे जो दमदेव घाट है टनकपुर में, वहाँ पे प्रस्तावित की गई है और आज उसका प्रथम दिन है। तो आज जो फोरनून है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, उसमें हमारे जितने भी ये करीब 8 प्रदेशों से हमारी अलग अलग टीम्स जो आई हैं, वो लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके स्प्रिंट सेशंस चल रहे हैं, जिसके आधार पे इनकी रैंकिंग्स की जाएंगी। और उसके बाद 2 बजे के पश्चात इनका जो है वो मैराथन जो सेशन यहाँ पे आज आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ 8, 9 और 10 को यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। ये अत्यंत गर्व का विषय है और बहुत हर्ष का विषय भी है कि आज हमें जो है एक 38वें राष्ट्रीय गेम को यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सभी चंपावत वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इन गेम्स का जो है आनंद लें। जी, जैसा कि जो है आज राष्ट्रीय खेलों के तहत राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, थोड़ा आप जो है उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम पूजा बिष्ट है और यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं उत्तराखंड की तरफ से खेल रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग लास्ट 5 ईयर से राफ्टिंग खेल रहे हैं। पहले बार उत्तराखंड में डेमो की तरह इसको रखा गया राफ्टिंग को। जो हमने 6 नेशनल खेले उसमें सबसे अलग एक्सपीरियंस था। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको स्पॉन्सर की पहली बार दी है और हमारी जो हॉली रिवर है सारदा, यहाँ पे हमें राफ्टिंग करने का मौका मिला है। हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करे गए हैं, रहने के लिए रूम दिए गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी जो अभी तक जब हम यहाँ पे खेलते थे, हम लोग पहले खेलते थे, हम जाते थे ऋषिकेश, अरुणाचल, नदौन, बहुत दूर दूर। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें हमारी हॉली रिवर सारदा पे और ये जो ऊपर काली रिवर है, इस पे इन्हें राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा। और अभी हमारा गेम हो चुका है, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। बाकी हम जब बाद में जीतेंगे तो तब आपसे मिलेंगे। 38वें नेशनल गेम्स के 12वें दिन आज रुद्रपुर स्थित
46वीं वाहिनी PSC में बनाए गए भारत के सबसे अच्छे शूटिंग स्थल में शॉटगन स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर से महिला पुरुष 80 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। राजपुर में शनिवार देर रात्रि ग्राम बैतखेड़ी में एक बुक्सा परिवार के घर में शादी समारोह के दौरान बाइकों से कुछ दर्जन भर दबंग लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आधमके और दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। वहीं फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र व पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर बन्नाखेड़ा की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी हासिल की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे साहब आ जाएगी साहब यार मेरे पास और कुछ तो न करो नुकसान भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज दौरे पर रहे। प्रयागराज में सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में सीएम उत्तराखंड मंडपम का दौरा किया, साथ ही महाकुंभ नगर का निरीक्षण किया। इसके अलावा वे संगम में डुबकी लगाकर साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अरे भाई महाकुंभ चल रहा है और क्योंकि सभी हमारे जो सनातनी हैं सबके लिए एक शुभ अवसर है कि उनके जीवन काल में यह अवसर आया है कि महाकुंभ हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा से, यमुना से, सरस्वती से देवभूमि की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है वो संकल्प पूरा हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।